हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। इस टॉपिक को डिस्कस करने का पर्पस ये है कि हमने देखा अंडर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अलग अलग एग्रीमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू अलग अलग कंट्रीज अपने मेंबर्स चूज करती है एंड एग्रीमेंट का पार्ट हो जाती है। तो हमने फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट में देखा कि उसमें कुछ मेंबर कंट्रीज हैं जो फ्री ट्रेड एरिया को साइन करती हैं। हमने देखा कुछ कंट्रीज उसके एडवांस वर्जन को कस्टम यूनियन को साइन करती हैं। फिर और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं लाइक योर कॉमन मार्केट या लाइक योर पॉलिटिकल यूनियन लाइक योर इकोनॉमिक यूनियन। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने का मतलब ये है कि जब हम फ्री ट्रेड एरिया के मेंबर होते हैं, जब कुछ जो कंट्रीज फ्री ट्रेड एरिया के मेंबर हैं या जो कंट्रीज उसके एडवांस वर्जन कस्टम यूनियन के मेंबर हैं, वो कैसे ट्रेड करती हैं, वो कैसे अपनी मेंबर कंट्रीज को चूज करती हैं या और किस बेसिस पे किसी कंट्री को इग्नोर करती हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। तो उसी में पहला है हमारा ट्रेड क्रिएशन। ट्रेड क्रिएशन जो कि एक टर्म है, इट इज बेसिकली यूज फॉर द increase trade activities that occur between member countries of a custom union। जब हम कस्टम यूनियन की बात करते हैं, हमने देखा था कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इंटरनल ट्रेड पॉलिसीज हैं अमंग द मेंबर कंट्रीज जिन्होंने कस्टम यूनियन को साइन किया। उन्होंने अपने मेंबर कंट्रीज के लिए एक यूनिफॉर्म ट्रेडिंग पॉलिसीज बनाई जहाँ पे उन्होंने टैरिफ्स को रिमूव किया या बहुत कम कर दिया या कस्टम ड्यूटीज़ को रिमूव किया है या बहुत कम कर दिया एक दूसरे देशों के लिए जो कि मेंबर कंट्रीज थी। बट जो नॉन मेंबर कंट्रीज हैं उनके लिए उन्होंने एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी को फॉलो किया। अब यहाँ पे उनको अपनी मेंबर कंट्रीज को कोई ना कोई बेनिफिट तो प्रोवाइड करना ही था। तो उनकी इंटरनल ट्रेड पॉलिसीज ज़्यादा बेटर थी एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसीज। अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं मेंबर कंट्रीज को आपस में ट्रेड करने के लिए अगर कस्टम ड्यूटी इम्पोज होती है 2%, तो अगर वो नॉन मेंबर देश के साथ एक्सपोर्ट कर रहा है या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो वहाँ पे उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी 6%। तो ये 6% यूनिफॉर्म है, सभी देश 6% की कस्टम ड्यूटी को फॉलो करेंगे। तो ट्रेड क्रिएशन का मतलब ये हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड टैरिफ्स, जस्ट बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ ट्रेड बैरियर्स, हम ट्रेडिंग फैसिलिटीज को इंक्रीज करते हैं अमंग द मेंबर कंट्रीज। हम जो हमारी मेंबर कंट्रीज हैं जिन्होंने कस्टम यूनियन के थ्रू हमसे एग्रीमेंट किया है, कस्टम यूनियन के थ्रू आपस में जुड़ी हुई हैं, वो आपस में जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी उसको और प्रमोट करती हैं जितना वो पहले करते थे। एग्रीमेंट के बाद जब उनको पता चला कि हम अब इस एग्रीमेंट के अंदर आ गए हैं, हमको टैरिफ्स हमारे कम हो गए हैं, कस्टम ड्यूटीज हमारी कम हो गई हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करेंगे। तो इट इज़ बेनिफिशियल तो फॉर द लोकल पीपल ऑफ द मेंबर कंट्रीज, तो उनको सस्ते दामों पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। लेकिन जो वहाँ के लोकल बिजनेस यूनिट्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। बिकॉज जो कंट्रीज हैं वो इंपोर्ट करती हैं सामान सस्ते में एंड सस्ते में बेचती हैं। जब वो सस्ते में इंपोर्ट कर रही हैं बट जो लोकली वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसके रेट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। अगर हम इंपोर्ट की बात करें तो लोकल बिजनेस हाउसेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करने की सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं, ट्रेड क्रिएट कर रहे हैं अमंग द मेंबर कंट्रीज, ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द रिड्यूस टैरिफ रेट्स, रिड्यूस कस्टम ड्यूटीज। जब हम एग्रीमेंट में आए, हमने कस्टम यूनियन के थ्रू एग्रीमेंट किया, ये होता है आपका ट्रेड क्रिएशन। इसी में एक दूसरा वर्जन है जिसको हम कहते हैं ट्रेड डाइवर्जन। अगेन इट इज द इकोनॉमिक टर्म यूज्ड टू इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे इट इज बेसिकली द अपोजिट ऑफ ट्रेड क्रिएशन। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम मान लीजिए मेंबर कंट्रीज हैं, अगेन हम कस्टम यूनियन के थ्रू हमने एग्रीमेंट कर लिया। अब यहाँ पे अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री है, ठीक है, उससे हम कोई चीजें इंपोर्ट करते थे, नो डाउट उस मेंबर कंट्री में जो नॉन मेंबर कंट्री है वहाँ पे जो
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स है या जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है उसकी कॉस्ट बहुत कम है। तो जिस भी नॉन मेंबर देश से, या अगर हम बात कर लेते हैं कि अभी हम एग्रीमेंट में शामिल नहीं हुए हैं, तो अगर हम किसी ऐसे देश से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, तो हमें इंपोर्ट जब करेंगे तो हमारे देश में भी वो कम रेट पे ही बिकेगा। अगर किसी देश में हम जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट 10 रुपये है, हमने अपने देश में इसको इंपोर्ट कर लिया तो वो 10 से 12 रुपये में बिक जाएगा। बट अब यहाँ पे सिचुएशन कैसे चेंज हुई? यहाँ पे सिचुएशन ऐसे चेंज हुई कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो कस्टम यूनियन के थ्रू आपस में मेंबर बन गए हैं, जिन्होंने एक इंटरनल ट्रेड पॉलिसी अपनी ऑप्ट कर रखी है आपस में ट्रेड करने के लिए, एंड एक एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी ऑप्ट कर रखी है टू ट्रेड विद नॉन मेंबर कंट्रीज। अब कोई नॉन मेंबर कंट्री है जहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के जो कॉस्ट है बहुत कम है, तो वहाँ से ना लेते हुए हम वो चीज़ अपने मेंबर कंट्री से ही इंपोर्ट कराएंगे। अब यहाँ पे ये कंडीशन हो सकती है कि जो हमारी मेंबर कंट्री है वहाँ पे जो कॉस्ट का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू नॉन मेंबर कंट्री। अगर ज़्यादा होगा तो हम ज़्यादा रेट पे बेचेंगे, क्योंकि हम ज़्यादा रेट पे खरीदेंगे तो ज़्यादा रेट पे ही बेचना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है, फैक्ट क्या है कि जो नॉन मेंबर कंट्री है उसके साथ जो हमारे ट्रेडिंग पॉलिसीज़ हैं वो डिफरेंट है विद द ट्रेडिंग पॉलिसीज़ ऑफ द मेंबर कंट्रीज़। अब हमने जो कस्टम ड्यूटी लगा रखी है मेंबर ड्यूटीज़ में, अगर हम कोई चीज़ सामान इंपोर्ट करते हैं तो जो कस्टम ड्यूटी लगेगी फॉर द मेंबर कंट्री वो 2 रुपये है। एंड वही चीज़ अगर हम नॉन मेंबर कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो वो 10 रुपये है। तो दो द फैक्ट जो नॉन मेंबर कंट्री है वहाँ पे सामान की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, वो सस्ता है, लेकिन जब हम उसको अपने देश में इंपोर्ट करेंगे तो इतनी ज़्यादा टैरिफ लग जाएंगे कि वो हमको महंगा पड़ेगा। वहीं पे अगर हम मेंबर कंट्री से वो चीज़ ले रहे हैं तो वहाँ पे अगर सामान की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 10 रुपये है, लेकिन जो टैरिफ्स हैं, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हैं, जो ट्रेड बैरियर्स हैं, वो या तो नहीं है या तो बहुत कम है। तो इंपोर्ट करने में हमें वो चीज़ सस्ती पड़ेगी। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें लगेगा कि जो लीस्ट एफिशिएंट कंट्री है उससे अगर हम सामान मंगवाते हैं तो हमें फाइनली अपने देश में बेचना उसको सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू द मोस्ट एफिशिएंट नेशन, जो कि सामान को अच्छे तरीके से कम रेट में प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे हम ट्रेड को डाइवर्ट कर रहे हैं, ट्रेड को डाइवर्ट कर रहे हैं फ्रॉम द मोस्ट एफिशिएंट नेशन विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द कस्टम यूनियन टू द लीस्ट एफिशिएंट नेशन विच इज द पार्ट ऑफ द custom union or which has become a part through any of the agreement. This concept is called trade diversion. यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी एक एग्रीमेंट के थ्रू जब हम मेंबर बनते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। उससे हमें यही फ़ायदा हो रहा है कि हम हमारे ट्रेड बैरियर्स, हमारे रेस्ट्रिक्शंस, हमारे टैरिफ्स बहुत कम हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर कोई देश जो मेंबर देश है उस वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर वहाँ से इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको टैरिफ नहीं देना पड़ रहा है या बहुत कम टैरिफ देना पड़ रहा है। तो इंपोर्ट करके वो जब सामान हम अपने देश में मंगवाते हैं और उसको बेचते हैं तो उसकी लागत बहुत कम आती है एंड बहुत कम रेट पे वो हमारे कंज्यूमर्स को मिल जाता है। इसी का वाइस वर्सा हो जाता है व्हेन वी ट्रेड विद द नॉन मेंबर कंट्रीज। भले ही नॉन मेंबर कंट्रीज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, लेकिन जब हम इंपोर्ट करेंगे अपने देश में तो इतने सारे टैरिफ्स लग जाएंगे, इतने सारे कस्टम ड्यूटीज लग जाएंगी। एंड ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है ना, जो हमने कस्टम यूनियन में बात भी की थी पहले। तो इतने सारे टैरिफ्स, इतने सारे उसमें बैरियर्स लग जाएंगे कि जब तक वो हमारे देश में पहुंचेगा तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, एंड जब कॉस्ट बढ़ जाएगी तो हमारे देश के जो इंडिविजुअल्स हैं, कंज्यूमर हैं, उनको हायर प्राइस पे करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो बेसिकली ट्रेड डाइवर्जन में अकर व्हेन अ कंट्री जॉइंस अ फ्री ट्रेड एरिया विद अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। यहाँ पे हम मोस्ट एफिशिएंट जो नॉन मेंबर कंट्री है वहाँ से अपने ट्रेड को डाइवर्ट करके लीस्ट एफिशिएंट नेशन जो कि हमारा मेंबर है थ्रू कस्टम यूनियन, वहाँ पे शिफ्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड द ट्रेड डाइवर्जन। तो ये अपोजिट हो गया ट्रेड क्रिएशन के। ट्रेड क्रिएशन में हम ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ पे हम
ट्रेड को नॉन मेंबर कंट्रीज हटा के मेंबर कंट्री में ला रहे हैं. दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन. थैंक यू.